ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Jasdeep Kaur. People know me by the name of Kenny Gogia also. I am a career counselor, well-being coach and a public speaker. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Amar Das Ji in Rag Sorat Ang 651 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। रे जन उथारे दबियो सुतिया गई विहाई, सतगुरु का शब्द सुन न जागियो, अंतर न उपजियो चाओ। शरीर जलो गुण बहारा, जो गुरकार न कमाए, जगत जलंदा डिठ में होम में दूजे पाए। नानक गुर सरणाई, उबरे सच मन शब्द त्याए। Which means, O human, your heart pressed by your own hands in nightmare. You have passed your life in fearsome sleep. You did not wake up hearing the Guru's Shabad, nor did any inspiration emerge from within your mind. That corporeal body burns even when living, which is devoid of virtue and which does not even serve Guru preceptor. I have seen that world is smolderingly burning in egotism and captive love of duality. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. Various issues, they start from the family to the society to the country to the world. हर पासे इस तरह लगता है जिस तरह एक फायर है ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ कॉन्फ्लिक्ट्स क्लैशेस कि एक बंदे नू बदनाम करी जाना या इन्ने सारे पोलिटिकल पार्टीज दे क्लैशेस, मीडिया सानू होर दिखा के साडा माइंड एकदम कंडीशन कर दिता। देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल इशूज़ जिहदे विच एक दूजे दी ओपीनियन दे रिस्पैक्ट ही नहीं असी करदे। और फिर जदों असी सोचिए कि इज देयर एनी अदर वर्ल्ड जिथे इन्नी ईगो नहीं है, जिथे इन्ने सारे क्लैशेस नहीं ने कि यो वर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकता है। और असी सोचते हैं नो, ये इस तरह ही चलता है, दिस इज हाउ इट इज। और कुछ लोग तो इत्थों तक भी कहते हैं कि अगर यह सब ना होवे ना तो दुनिया विच एक रोचक लाइफ रहे ही ना। मे बी तो इस करके बिकॉज वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड द काइंड ऑफ वर्ल्ड वेयर देयर इज लॉट ऑफ लव, devoid of ego, lot of respect for each other, peace around। असी उस तरह दा वर्ल्ड कदी एक्सपीरियंस कीता ही नहीं। एटलीस्ट अपने लाइफ टाइम विच तां असी इस तरह दी लाइफ कदी एक्सपीरियंस नहीं कीती। जे असी हिस्ट्री पढ़िए तां भी सानू इस तरह दी लाइफ कदी नहीं मिली। सो दैट इज वाई सानू लगता है कि दिस इज द रियलिटी, द वे वी आर लिविंग, द वे वी आर dealing with day-to-day issues. This is the reality, this is the way we are bound to live. और फिर असी इसी चीज नू इंजॉय करना शुरू कर देने, इसी चीज नाल सेटल होना शुरू कर देने। असी ये भूल जाने कि एक इस तरह की भी लाइफ हो सकती है where there is joy, there is lot of fun, there is lot of excitement, there is lot of love within ourselves. So can we imagine such a world and can we bring such a word in practicality? सुते सुते लगता है कि कोई चीज प्रेस कर रही है, कोई माइंड साडा एकदम बॉगल हो गया और असी उसी फियर इच ही सोने आ, फियर इच ही जगदे आ। कदी वो फियर परमानेंट हुंदा है, कदी किसी चीज नू लैके फियर हुंदा है। हर टाइम साडे अंदर एक डर रहिंदा है, द फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, the fear of losing someone, the fear of losing the wealth, the fear of losing the health। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, there is a mind body coordination। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾइंड ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ करके ते तुहाडी बॉडी उसी तरह का रिएक्शन करती है। दैट इज वाई देयर आर सो मेनी डिजीजेस। असी अंदरों बहुत अपसेट फील करते हैं बिकॉज और बॉडी इज टोटली कोऑर्डिनेटिंग विद आवर माइंड। देन द अनहाइजीनिक और द अनहेल्दी फूड।
ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਰਾਦਰ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੇਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਮੀਨ ਵੀ ਇੰਡਲਜ ਇਨ ਐਕਸਟਰਾ ਸਲੀਪ ਔਰ ਲੈਥਾਰਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਮਾइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन फिर कम कर दिए, उस तरह ही साडा माइंड वर्क करना शुरू करता है। अगर माइंड इच कोई प्रॉब्लम है दैट विल इंपैक्ट द बॉडी, और अगर तुसी बॉडी विच जो भी तुसी कंज्यूम करोगे उस नाल तुहाडी बॉडी विच कुछ रिएक्शंस होंगे दैट विल अल्टीमेटली इंपैक्ट द माइंड। माइंड विच एक बहुत सारी लेजीनेस आ जाएगी, लगेगा कुछ करन ते दिल नहीं कर रहा, एंगजाइटी हो जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड, टू sleep well and to be happy and joyful। now ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ when we move from compulsive state of action to conscious state of action। ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, we need to think of ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਮੀਨਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲਸਿਵ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਦ ਵੇ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਰ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ अस टू द हायर लैवल। असी साडी लाइफ जिहड़ी अपग्रेड हो रही है, असी की वो चीज़ां कर रहे हैं। पर वो करन वास्ते वी नीड टू अंडरस्टैंड गुरबानी। गुरबानी नू समझो, फिर उसनू लाइफ विच इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड गुरुज शब्द बिकॉज गुरबानी गाइड्स अस, इट्स अ गुरु। और अगर सानू मैंटोर भी चाहिए, ਅਸੀਂ ਮੈਂਟੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਟ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਟ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਟਿਲਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਛੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡ੍ਰਿਜ਼ਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਸੋ ਉਹਨੀਆਂ ਕੁ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀਪ ਦ ਪੋਟ ਓਪਨ, ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। when we follow it we implement in our life। implementation is important। so आज एक प्रैक्टिस करते हैं from compulsive state of action to conscious state of action first of all, and keep your pot open so that blessings नालो भरिया जाए। आज इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, then share your experiences with me। take care, be balanced, be happy। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।